Hello friends, this is डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करें हमारी पैरों की सूजन को कम कैसे करें। फ्रेंड, जब भी आपको फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के बाद में या तो वहाँ पर सर्जरी की जाती है या फिर वहाँ पर आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है। प्लास्टर चढ़ाने के बाद में या हड्डी जुड़ने के बाद में वहाँ पर आपकी समस्या बनती है सूजन वाली, जो कि मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर मेरे को मेरे पैर में सूजन बनी हुई है, मेरी हड्डी जुड़ चुकी है, डॉक्टर ने मुझे चलने के लिए बोला है, तो यहाँ पर मैं अपनी सूजन को कम कैसे करूँगा। शुरू करते हैं फ्रेंड, पैरों की सूजन को कम कैसे करें। फ्रेंड, उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे जैसे कि फ्रैक्चर हो चुका है, हड्डी जुड़ चुकी है, डॉक्टर ने मुझे चलने के लिए अलाउ किया है, अब यहाँ पर मेरे सूजन बन रही है। तो सबसे पहले इन कारणों को समझना जरूरी है कि कौन से कारणों की वजह से यहाँ पर सूजन आती है। तो सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पर पैरों की सूजन आने यानी फ्रैक्चर के बाद में जैसे सूजन आना एक आम सी बात होती है, जिसके कारण मुख्यतः क्या होते हैं, जैसे कि आपको मान के लो एंकल के आसपास आपको फ्रैक्चर हुआ है, अब वहाँ पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था 1 महीने का या 1.5 महीने का या 2 महीने का, वहाँ पर आपको प्लास्टर चढ़ाया गया। इस बीच में वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ना आपने एक्सरसाइज करी, और अगर आपको जैसे कि अच्छे हॉस्पिटलों में वहाँ पर जैसे एंकल टू मूवमेंट बता दिए जाए, जैसे कि ठीक है अगर एंकल में आपको पूरा फिक्स किया हुआ है, प्लास्टर चढ़ा, तो वहाँ पर आपको फिंगर के लिए एक्सरसाइज बता दी जाती है। उसके अलावा आपको क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज बता दी जाती है, जिससे कम से कम वहाँ उस एरिया को वहाँ का सर्कुलेशन बना हुआ रहे। तो यहाँ पर मुख्य कारण क्या बनता है, आपके मांसपेशियों की कमजोरी। मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से यहाँ पर आपको स्वेलिंग वाली समस्या बनती है। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि आपको फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी होती है। अब फ्रेंड, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, तब आप वहाँ पर जब चलने के लिए आप तैयार होते हो या फिर पैर रख के आप चलते हो, तो वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू पर लोड आने की वजह से वहाँ पर स्ट्रेंथ पैदा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन बनती है। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि डॉक्टर ने आपको बोला भाई चले, आप डायरेक्टली अपनी सडन एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, या आप कोशिश करते हो भाई मैं एक दिन में ठीक हो जाऊँ और एक दिन में पूरी दुनिया में घूम के आ जाऊँ, तो उसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर सूजन बन जाती है। उसके अलावा फ्रेंड, आपको ज़्यादा देर तक पैर लटका कर बैठने की वजह से वहाँ पर सूजन बनती है। तो ये तो हो चुके हैं यहाँ पर मुख्य कारण कि इनकी वजह से यहाँ पर आपको सूजन वाली समस्या बनती है। अब फ्रेंड, जैसे कि मान के चलें, अब इस सूजन को कम कैसे कर सकते हैं, या फिर ये सूजन कितने दिनों में कम हो जाती है, तो इसकी हम अब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे भाई हम मैनुअली अपनी जो हमारी सूजन आ रही है उस सूजन को कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आपने डॉक्टर ने बोला भाई आप चले फिरें। फ्रेंड, अब यहाँ पर एंकल की कुछ एक्सरसाइजें होती हैं, एक्सरसाइज करने से आपकी मसल स्ट्रेंथ होगी, वहाँ का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि सूजन के रूप में वो भी ड्रेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन से आप उन्हें देख सकते हैं। भाई यहाँ पर एंकल के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है उसे आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर एंड स्क्रीन से आप देख लीजिए और उनको आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। अब फ्रेंड, बात करें जैसे कि चलने की, आपके डॉक्टर ने बोला आप चलें। अब फ्रेंड, जब एकदम से आप वेट डालने की कोशिश करते हो तो आपके पेन बनता है, पेन की वजह से आप चल नहीं पाते। तो फ्रेंड, डॉक्टर ने बोल चुके हैं भाई आप चलें, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कुछ सपोर्टिव एड्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो, सबसे पहले आप 20% वेट डालेंगे ताकि आपको कंफर्ट हो, थोड़ा सा ईजी हो चलने में, आपका पेन भी कम हो। तो जैसे कि आप स्टिक का सहारा ले सकते हैं या जो क्वाड्रीपोड आता है उससे आप वॉकर के सहारे चल सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि 20% वेट देके अपने घर का एक राउंड ले लीजिए, आपको पेन भी नहीं बनेगा और स्वेलिंग भी नहीं बनेगी। फिर इसी को रिपीट जैसे सुबह दोपहर शाम एक राउंड कर लीजिए, कंफर्ट है, देन आप अगले दिन के लिए तैयार रहिए। भाई वो जो 20% वेट उसको आप कोई समस्या तो आप 30% वेट कर दीजिए, आप एक राउंड सुबह दोपहर शाम इस तरह से ले लीजिए। फिर धीरे धीरे इन्हीं राउंड को बढ़ाना है, जैसे कि सुबह 2 राउंड हो गए, दिन में 3 राउंड हो गए, शाम को 3 राउंड हो गए। अब ग्रेजुअली जैसे डे बाय डे आपको इन राउंडों को बढ़ाना है। अब वहाँ पर जैसे कि राउंड को बढ़ाने के साथ साथ आपको वेट भी ट्रांसफ़र करना है, यानी वेट लोड भी लेना है, जैसे कि 50% हो जाता है, फिर 60%, 70%, इस तरह से आपको लोड को बढ़ाना है। तो इस तरह से आप चलने की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। देन फ्रेंड, उसके बाद में जैसे कि बात करें, ज़्यादा समय तक आपको पैर लटका कर नहीं बैठना है। अब ज़्यादा समय तक पैर लटका कर नहीं बैठने का मतलब होता है कि जैसे कि मान के लो आपको ठीक है अब ऑफिस जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या करोगे आप, अगर ज़्यादा देर पैर लटका के बैठोगे तो आपकी सूजन बनेगी। तो वहाँ पर सामने एक कुर्सी रख लीजिए, उसके ऊपर आपका पैर रखा हुआ रहेगा और आप अपना काम कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत लटका लीजिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं लटकाना, आराम से लटका सकते हैं।
उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा कुछ सपोर्टिव एड्स, जैसे कि एंकल सपोर्टर। एंकल सपोर्टर मतलब एक तरह से एंकल का मोजा आता है, जब आप चलते हो तो उसको भी पहन के रखिए ताकि आपकी ज़्यादा सूजन नहीं बनेगी। आप जब बाहर कहीं जा रहे हो तो उसको पहन के जाएँ ताकि आपके सूजन नहीं बने। और फ्रेंड आप इसके अलावा जैसे कि आपको जो मैंने चलने की प्रैक्टिस बताई और उसके अलावा आपको चलना किस तरह से है वो बताया, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपके सपोर्टिव एड्स है उनको भी आपको हटाने की कोशिश करेंगे। कब? जब आपको कंफर्ट महसूस हो रही है, आपके पैर नहीं बने, आपके स्वेलिंग ना, तो धीरे धीरे उनको हटाने की कोशिश करें। हटाने के बाद में आपको लगेगा कि वहाँ पर आपकी सूजन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब फ्रेंड यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सर सूजन कब तक रहेगी? तो फ्रेंड ये डिपेंड करता है आपके फ्रैक्चर के ऊपर और आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के ऊपर। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से, जैसे कि आप चल रहे हैं, आप एक्सरसाइज नियमित रूप से कर रहे हैं, आप इन बातों का ध्यान भी रख रहे हैं कि मेरे कितना % वेट डाल के चलना है और कितना मुझे चलना है, तो आपकी सूजन धीरे धीरे बिल्कुल सबसाइड हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप मान के चलो आपने 10 दिन तक फॉलो कर लिया और 11वें-12वें दिन आपने लापरवाही कर दिया, ज़्यादा चल चुके हो, तो वहाँ पर फिर से आपको सूजन बन जाएगी। तो इन चीज़ों को खासकर आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको जो आपके पैरों की सूजन उसको डे बाय डे आप रिड्यूस कर सकेंगे। उसके अलावा फ्रेंड जब भी आपकी सूजन बढ़ेगी, आपका जॉइंट का जाम होना पाया जाएगा, तो आपके जॉइंट को जाम नहीं होने देना है। सिस्टमेटिक तरीके से एक्सरसाइज करें, कैसे चलना है वो मैंने आपको बता दिया, कितना लोड डाल कर चलना है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको सपोर्टिव एड्स का यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कंफर्ट में सपोर्टिव एड्स को हटाना है। तो यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपका 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने के अंदर बिल्कुल आपकी स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर स्वेलिंग नहीं बनेगी। उसके बाद में खास कर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप सडन एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपकी सूजन फिर से आ जाएगी और हो सकता है आपको 2-4 दिन फिर से पीछे जाना पड़े। तो इन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना होगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।